बिहार में रह रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, क्योंकि इस पे सरकार की कोई जवाबदेही और कोई जिम्मेवारी नहीं बन रही है। आए दिन देखा जाए तो लगातार बिहार में विभिन्न जगहों पे घटना घट रही है, लेकिन इस पे ना तो कोई प्रशासन एक्शन लेती है, ना ही कोई सरकार एक्शन लेती है। नीतीश कुमार जी, आपसे विनती है, आप अपराध को रोकिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। ये परिस्थिति इतना बनती जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपराधी का अब बोलने के लिए तैयार नहीं है, और सुशासन की सरकार बिहार में लगभग 2005 से चला रहे हैं। ये इनका कहना है कि हम पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन दिन पे दिन देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होते नहीं दिख रही है। अभी हम सोनबरसा पंचायत के अरवल जिला अंतर्गत कौन सा गांव है, सतपुरा गांव में है, जहां पे नीलेश पासवान की हत्या कर दी गई और हत्या करके शव को एक बरामदे में टांग दिया गया, और हत्या को आत्महत्या का रूप देने की पूरी तरह से अपराधियों द्वारा कोशिश की गई। लेकिन अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है, क्या जांच करके रिपोर्ट बताती है। और हम अभी उनके परिजनों के पास आए हुए हैं मिलने के लिए, और हम बात करेंगे। माता जी हैं, क्या आपको कैसे लगा कि बच्चा आपका, आप कैसे देख पाए उनको, आखिरी बार दिखाइए। हम हमारा बच्चा यहाँ सुतल था, तो हम सुबह उठ के आए 4:30 बजे। तो इसके पापा उधर जाके सूत के रो रहे थे पापा। तो हम बोले कि का हुआ। तो किसी देखिए ना से नीलेश टांगा हुआ है। तो कहिए खोलिए ना, कहीं बचवा बच जाएगा, कहीं कोई दुश्मन तो लगल है, ये है मार देगा, दुश्मन में मारले होगा, खोलिए। तो जल्दी हम हंसुआ से काटे, उसका काट ली। तो हम कहीं हमारे बेटवा कहीं बचल होता तो हॉस्पिटल ले जाओ। तो कहली कि दुश्मन में मार दिलक हमारे बेटवा के। हमारे दुश्मन बेटवा के एकदम सब मार के चूर ले हलक, सब एकदम लाठी से एकदम मार के चूर के गोड़ हाथ तोड़ के मारलक, उसका जान मार दिलक। तो रोवे छाछने लगल कि अब हमारे बेटवा के जान मार दे। तो लोग जुटल ना, जुटलक लोग, तैयो ना कतनो रोली तो लोग ना जुटल। तो कहली कि दुश्मनवा मार दिलक हमारे बेटवा के, कहलक हल कि मार देबू तो मारिए दिलक, से पहले बेटवा के मरबू आ तब सब परिवार के मरबू। आ केस हमारे 2 साल 1.5 साल से चली, तो साथे हरजन कोर्ट में केस कर दिया। आ कहलक हल कि हम उठा लो तोर बेटवा के। चाचा जी बताइए, किसी से आपका विवाद भी चल रहा था पहले से? वही केस चल रहा है 26-22 उसी 26-22। आदमी। तो नीलेश के जो बॉडी आप लोग देखें, वो बॉडी आप कहाँ देख पाए? उस घर का। अच्छा, उधर देखें। सोया हुआ कहाँ था? इस जगह यहाँ पर। दिखाइए, इधर कैमरा दिखाइए। यहीं पे जो है से कि नीलेश सोया हुआ था चौकी पे, मच्छरदानी अभी भी लगा हुआ है। और यहीं से कितना बजे आप लोग देखे कि हत्या हो गई है? भोर में 4:30 बजे आए। एक और घर उधर है, तो यहाँ से जानवर रहता है, तो गए देखे तो झूल रहा है। हम तो हाथ थोड़ा सा टच किए, हाथ लकड़ी वैसा, बस कुछ तो नहीं। शांत रहिए, शांत रहिए, हम आपकी समस्या को समझ सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि परिवार की स्थिति क्या है, और इससे आप दूर नहीं जा सकते हैं। आप एक दलित की हत्या हो गई है और कोई बोलने वाला नहीं है, और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कहाँ पे जो इन लोग का कहना है कि बॉडी प्राप्त हुआ है, यहीं पे सोया हुआ था नीलेश, और यहाँ जो इसमें परिवार को कहना है कि यहीं पे बॉडी प्राप्त हुआ है। ये लोग देखे, यही वो बरामदा है, दलान है, जहाँ पे बॉडी प्राप्त हुआ है, इन लोग को देखे। और आप देख सकते हैं कि लगभग इसका हाइट 7 से 8 फीट, तकरीबन 7 फीट तो होगा ही, 7 फीट तो होगा, इससे कम नहीं होगा। और यहीं पे इसमें बांस में ये लोग बता रहे हैं, परिवारजन बता रहे हैं कि यहीं बांस में जो है से कि गमछा से बंधा हुआ था गर्दन, और लटका हुआ शव यहाँ से मिला। और हम अब बात करने की कोशिश करेंगे, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लगता है, हत्या है आत्महत्या, क्या आपको लगता है? रस्सी से कस दिया गया है और मार के ये सब कटा हुआ था निशान। और पटना के टीम भी आए हुए थे, उसमें भी जांच में निकला कि मर्डर है। और गमछा से बांधा हुआ था, तो गमछा ऐसा नहीं था पूरा लपटा हुआ, ऐसे था, तो ये नहीं ना खाली रखता, लेकिन चारों पट्टी से आपको क्या लगता है कि हत्या लटकाने से पहले ही कर दी गई थी, या हत्या लटकाने के पहले कर दी गई थी, उसके बाद यानी हत्या करने के बाद जो है से कि शव को टांगा गया, टांगा गया? ये आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई? कोशिश किया गया कि हम लोग नहीं फंसेंगे। और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, परिवार के लोग हैं। आइए, आपको लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें। परिवार से कौन है?
देखा जाए तो परिवार का कहना है कि शव को गमछा से बांध करके टांग दिया गया था बरामदा में। तो कहीं न कहीं अपराधी द्वारा यह भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये हत्या नहीं आत्महत्या का रूप है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब यहाँ घटना के बाद जो भी देखा, जो भी समझा, पूरा गांव जवार सबका एक सुर में कहना है कि हत्या है। हत्या है। अच्छा ये बताइए हमको कि ये हत्या होने से पूर्व में क्या किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा हो? हाँ, गांव में वो राम मनोहर शर्मा है, उनके साथ विवाद चल रहा था। और वो बच्चा के बीच में विवाद हुआ, बढ़ते बढ़ते माने इस तरह से हो गया कि हम लोग को केस करना पड़ा। और केस करना पड़ा तो एससी स्टेट में किया गया, वही उसके साथ विवाद था। और कोई विवाद तीसरा व्यक्ति से नहीं था? ना, और गांव घर में किसी के साथ कोई विवाद नहीं था। अच्छा प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं? एफआईआर अभी तक हुआ है या नहीं? देखिए, जब उससे विवाद था, लोग अथी उससे विवाद था, यहाँ लोग जो पूछताछ में जैसे आप पूछ रहे हैं, थाना अथी प्रशासन को भी कहा गया कि उससे विवाद था, लेकिन अभी तक वो तो घरे में है। आईओ भी आए हैं, उससे मिले भी हैं, आप मिल के चल भी गए हैं, लेकिन उसको कस्टडी में नहीं किया, नाम बैठो स्टडी में अभी तक नहीं किए हैं? नहीं किया। अभी तो घर में घूम रहा है, गांव में भी घूम रहा है, गली में भी घूम रहा था। हाँ, हम लोग भयभीत हैं कि हो सकता है बाद में कुछ और कर दे। तो अभी इतना आदमी है, अभी सब आदमी यही बैठल है ना रहेगा, बाद में भी कुछ कर सकता है, लेकिन उसको अभी तक कस्टडी में न किया गया है। यानी कि आपके बच्चा का हत्या भी कर दिया गया, फिर भी आप अब भी भयभीत हैं कि मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, इन्होंने या किसी भी परिवार के सदस्य के साथ हो सकता है। और पुलिस प्रशासन, अरवल प्रशासन क्या कर रही है? अरवल प्रशासन का क्या स्टैंड है? आप लोग को तो कुछ न कुछ आश्वासन तो दिया गया होगा। ना, आश्वासन ऐसा कुछ न दिया गया है। एफआईआर जब सबसे माने यहाँ आए, सबसे जो बयान लिए, बयान लेने के बाद अपना तैयार उयार किया, बॉडी को भेज दिए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी मिला तो हम लोग दाह संस्कार किए। ऐसा तो कुछ आश्वासन ना है, लेकिन हमारा कुछ संबंधी लोग हैं, वही बात किए थे, जैसे कि केस रजिस्टर्ड हो गया है आगे। क्या लगता है आपको, अरवल प्रशासन पे उम्मीद है? क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? अब तो मिलेगा तभी ना जानेंगे कि मिला। अब वैसे क्या कहें, न्याय तो प्रशासन का देना जिम्मेवारी है। अब कैसे कहें कि ना मिलेगा चाहे मिलेगा। लेकिन अभी तक कस्टडी में नहीं किया, जबकि धीरे धीरे वो नामजद अभियुक्त में बदल गया है। वो अच्छा, नामजद बन गया? बनिए ना गया, जब उस पर केस है, कोई घटना इस तरह से हत्या हुआ है, आत्महत्या का रूप दिया गया है, हर कोई कह रहा है कि ना हत्या है। यहाँ तक कि प्रशासन भी आया तो दबी जबान से कह रहा था कि ना हत्या है। यहाँ स्थानीय विधायक भी आए, वो भी कह रहे कि ना हत्या है। अच्छा, विधायक जी क्या आश्वासन दिए? विधायक जी आपके साथ खड़े हैं? हाँ, विधायक जी आए थे, बातचीत हुआ था, कहीं फिर अपना चले गए, लेकिन कहीं बहुत देर तक यहाँ रुके। हाँ, पुलिस प्रशासन को कुछ निर्देश भी दिए कार्रवाई करने के लिए। और खड़े हैं, माने स्थानीय विधायक है तो परिचित है, तो कुछ ना कुछ तो माने करबे करेंगे, यही कहेंगे। आगे क्या लगता है आप लोग, अगर यदि अरवल प्रशासन यदि आपको न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हुई, अगर इस केस का अच्छे से जांच नहीं हुआ, तो आगे आप क्या कोर्ट जाएंगे? तो कोर्ट अलग से कोर्ट हाँ, जाना है। अलग से क्या आप कोर्ट जाएंगे इस मामला को लेकर? हाँ, अगर न्याय ना मिलेगा तो कोर्ट तो जाएंगे। कोर्ट जाएंगे। देखिए भैया उधर लेके आइए, वहाँ पे तस्वीरें दिखाइए। के नेता कहे जाने वाले नेता हैं, वो क्या इस घटना से अभी तक अवगत नहीं हुए हैं? क्या इस घटना के बारे में वो कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? दिन पर दिन बिहार में जो घटना, हत्या, बलात्कार, लूट होते जा रहा है, इस पे क्या किसी को कोई ध्यान नहीं है? और माननीय चिराग पासवान जी, आप मंत्री बन गए हैं ना, आइए आप दलित के नेता बनते हैं और दलित परिवार से मिलिए और इनके दुख सुख में आप साथ दीजिए। और दलित के जितने भी नेता हैं, बिहार के हो, अरवल के हो, देश के हो, जितने भी दलित नेता हैं, वो एक शब्द बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? जब उनके ही जाति के, उनके ही जो आप बोलते हैं कि हम दलित के नेता हैं, हम ये जाति का नेता हैं, लेकिन आप सत्ता में रहते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में आप शासन में रहते हैं, और शासन चलाने के बावजूद भी आप किसी भी हत्या पे, दुर्घटना पे बोलने से कतराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए, अरवल की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कोई इस परिवार के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। और हम यही अपील करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला प्रशासन के लोग से भी, कि इस मामले की पूरी जांच हो और
जो भी नामजद व्यक्ति हैं या फिर जो भी जांच में दोषी पाए जाते हैं उन पे उचित कानूनी कार्रवाई हो और इस परिवार का नीलेश को न्याय मिले। और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान प्रिंट न्यूज़ 10। बहुत बहुत धन्यवाद।